जय श्री राम प्रिय दोस्तों, एक प्रसंग है वाणी से व्यक्तित्व का बोध। मुरलीधर के स्वभाव से उसके घर के लोग तंग आ चुके थे। वह हर बात इतने कठोर तरीके से बोलता था कि लोगों को चुभ जाती। इससे उसका व्यापार भी प्रभावित हो रहा था। ग्राहक उसकी दुकान पर जाने से कतराने लगे। दिन ब दिन उसकी बिक्री कम होती गई। मुरलीधर चिंतित हो गया। एक बार शहर में एक बाबा जी आए। मुरलीधर ने सोचा, क्यों न बाबा जी से आशीर्वाद लूं और व्यापार में सुधार का कोई उपाय पूछूं। ये सोचकर वो सुबह सुबह बाबा जी के डेरे पर जा पहुंचा। वहाँ पहले से ही और भी बहुत से लोग थे। मुरलीधर को वहाँ खड़े खड़े काफ़ी वक्त लग गया। दुकान खोलने में देर हो रही थी। मुरलीधर ने खींचकर वहाँ उपस्थित लोगों से झगड़ा कर लिया। बाबा जी ने उसकी ओर देखा। उन्हें उसका स्वभाव समझने में देर नहीं लगी। बोले, आओ बेटा, पहले तुम आ जाओ, इनकी बात बाद में सुन लूँगा। मुरलीधर ने बाबा जी के चरण छूते हुए उन्हें अपनी समस्या बताई। बाबा जी बोले, पहले तुम एक कहानी सुनो, मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। और बाबा जी ने उसे एक कहानी सुनाई। एक धनी सेठ कई नौकरों के साथ यात्रा पर निकला। रास्ते में उसे प्यास लगी। उसने अपने एक नौकर को पानी की तलाश में भेजा। नौकर कुछ दूर गया। उसने वहाँ देखा कि एक अंधा व्यक्ति लोगों को जल पिला रहा था। नौकर ने अकड़कर उससे कहा, अबे ओ अंधे, एक लोटा जल मुझे भी दे दे। अंधे ने भी उसी अकड़ में कहा, जा भाग यहाँ से, मैं तुझ जैसे मूर्ख और बेवकूफ़ इंसान को पानी नहीं दे सकता। नौकर को गुस्सा आया, पर वो उसका बिगाड़ ही क्या सकता था। उसने वापस लौटकर सेठ को सारी बात बताई। तब सेठ स्वयं अंधे के पास जल लेने के लिए गया। उसने मधुर वाणी में कहा, बाबा, मुझे बहुत प्यास लगी है, कृपया एक लोटा जल दे दो। अंधे ने कहा, बैठिए सेठ जी, अभी जल पिलाता हूँ। जल पीने के बाद सेठ ने अंधे से पूछा, बाबा, आपकी तो आंखें ही नहीं हैं, फिर भी आप कैसे जान गए कि मैं सेठ हूँ? तब अंधे ने कहा, सेठ जी, मनुष्य की वाणी ही उसके व्यक्तित्व का बोध कराती है। यह कहानी सुनाकर बाबा जी ने कहा, तुम भी उस नौकर की तरह कठोर वाणी में बोलते हो। सभी मीठी वाणी सुनना चाहते हैं। मीठी वाणी से बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, जबकि कटु वाणी से बना बनाया काम बिगड़ जाता है। जैसे तुम्हारा जमा जमाया व्यापार ख़त्म हो गया। मुरलीधर को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसी दिन से उसने गुस्सा करना छोड़ दिया।